अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जंपिंग चिक्स की। अक्सर आप लोगों ने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं उनको बताता रहता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि आप जंपिंग चिक्स बने। जंपिंग चिक्स क्या है? जंपिंग चूजे बेसिकली क्या है? बचपन में आपने कभी चूजों को खाना खिलाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक चूजा जो है वो उछल के आपके हाथ से खाना ले लेता है और वो इनफैक्ट दौड़ लगाता है उसके बाद। और एक चूजा कॉर्नर पे खड़ा चू चू कर रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि आप उसको खाना खिलाएं, आप उसके मुंह में खाना डालें। दिस बिग डिफरेंस बिटवीन जंपिंग एंड वो जो चू चू करने वाला जो चूजा है, जमीन आसमान का फर्क है। एक कहता है मैं हेल्पलेस हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं हालात के हाथों से मजबूर हो चुका हूँ, और दूसरा चूजा जो छलांग मार के आपके हाथ से खाना लेके भाग रहा है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपको जंपिंग चिक्स बनना होगा। अगर जिंदगी में कभी कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जंपिंग चूजा बन जाएं। आप जिंदगी में बहुत कुछ बन जाएंगे, आप सिर्फ चूजा ही बन जाएं एक बार। आप जंपिंग चूजे का आर्ट ही सीख लें, राइट लोगों को चेज करना सीख लें। आप गली मोहल्ले में किसी टैक्सी ड्राइवर से जाके जिंदगी को मशवरा तो नहीं मांग सकते कि मुझे बताओ मैं ये काम कैसे करूं। किसी राइट बंदे के पास जाएंगे और राइट बंदों को, राइट लोगों को चेस करना पड़ता है। मैं तो अभी मैं लंकावी के ट्रिप से आया हूँ और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई 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 एडमायर दिस पीपल। मुझे यकीन नहीं आता कि ये लोग पाकिस्तान से, कोई इंग्लैंड से, कोई चाइना से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, ये लोग क्यों आए हैं मिलने के लिए मुझसे। पूरी पूरी रात मेरे साथ बैठे हुए, मेरा दिमाग चूसने सारे। बैच को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्यों हैं ये लोग। मुझे हैरत होती है इन लोगों के ऊपर, दुख होता है अपने ऊपर। मुझे दुख होता है। मैं इतना दुखी होता हूँ इन लोगों को देख के। मैं कहता हूँ ये लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, ये तो मुझसे भी बहुत स्मार्ट निकले। इन ये इतने स्मार्ट हैं ये लोग कि ये कहते हैं यार आप जाओ चंद पैसे खर्च करो। एक बंदे ने 15 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हुए हैं, उसका 15 साल खींच के निकाल लो उससे। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं इतना बड़ा बेवकूफ था कि मैं अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता था। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी उस दौर में जब मैं मारे खा रहा था, कि मैं किसी मेंटोर को ही पकड़ लेता, किसी को ढूंढ ही लेता कि अल्लाह के नाम पे मुझे 4 बातें काम की सिखा दो आप। मैं समझता था कि मैं बड़ा ही इंटेलिजेंट पैदा हुआ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा $1 मिलियन बर्बाद हो गया इस चक्कर में। 16 करोड़ रुपया मैंने बर्बाद किया 12 साल में, एक जार के अंदर मक्खी की तरह तड़पता रहा हूं, तोड़ने की कोशिश करता रहा हूं। मैं जान लगा लेता था, मेरे पैसे नहीं बनते थे। जान लगा दी, एड़ी चोटी का मैंने जान लगा दी। मेरे पैसे नहीं बनते थे। मैं बस बिजनेसमैन दिखता था सिर्फ। वो मैं हैरान हूँ हाफिज अहमद के ऊपर, मैं हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर, मैं अपने इन स्टूडेंट्स के ऊपर हैरान होता हूँ कभी कभी। ये पहली बार मेरे पास आ गया, मेरे घर पर ही आ गया, मिलेशा जी सनी भाई आपसे मिलना है 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, स्टूडेंट है मेरा, वो चलें, अच्छा जी आ जाएं, घर पे आ जाएं। बातों ही बातों में, बातों ही बातों में वो शख्स जाने से पहले मुझसे 1 करोड़ रुपए ले गया वो मुझसे। हालांकि मैं मना करता हूं कि आपने कभी भी किसी के साथ 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप हमेशा 50% आप डालें, 50% स्टूडेंट का डालें, एंड दैट्स व्हाट आई डू। लेकिन उसने मुझे कन्विंस कर दिया इस बात पे। मैं कन्विंस हो गया, क्योंकि मुझे तो वैसे में तो घोड़ों पे तो पैसे लगाने ही लगाने हैं। मुझे तो घोड़े चाहिए, दौड़ने वाला घोड़ा होना चाहिए। मैं तो पैसे लगाने के लिए तैयार हूं वैसे भी। उसने मुझे साबित कर दिया कि वो एक घोड़ने वाला दौड़ा है, दौड़ने वाला घोड़ा है, और उसने मुझे साबित कर दिया कि क्या प्रोडक्ट है उसकी। इट्स द बिजनेस इज ऑल अबाउट एंड घोड़ा। मेरा 1 करोड़ रुपए लग गया उसके ऊपर। मैं खैर, लगने से मुराद कि मैंने 1 करोड़ की कमिटमेंट कर दी उसके साथ। और 2 करोड़ रुपए मेरा एक और स्टूडेंट है इमरान खान, उनके साथ भी मेरी बात होगी कि ठीक है 2 करोड़ आप डाल दें, 1 करोड़ मैं डाल रहा हूँ, 3 करोड़ की फंडिंग हम हाफिज को देते हैं। लेट हाफिज रन दिस बिजनेस। अमेजिंग, अमेजिंग। उस शख्स की एफर्ट है ये, वो हाफिज अहमद की एफर्ट है, वो उसकी बहादुरी है, वो उसका कमाल है
कि राइट लोगों को उसने चेज किया है, वो एक ऐसा चूजा है जिसको छलांग मार के खाना निकालना आता है, और वो उड़ कर आया है मेरे पास और करोड़ रुपए ले गया मुझसे। अनबिलीवेबल। काश मैं हाफिज अहमद जैसा होता। काश मैं 12 साल अपनी जिंदगी के लॉक ना रहता, अगर मुझे ये साइंस आती, अगर मुझे कुछ सिखा देता कि बेटा जिंदगी में कुछ पाने के लिए चूजे की तरह उछलना पड़ता है, अगर कोई मुझे सिखा देता तो। मैं अब आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैंने ये इन्हीं से ही सीखा है। एक्चुअली मैंने आप ही लोगों से सीखा है। मैं जब आप देखता हूँ ना, ये सारे मेरे चूजे दौड़े दौड़े मेरे पीछे आ रहे होते हैं। कभी मैं दुबई जा रहा हूँ, चूजे सारे दौड़ते दौड़ते दुबई आ रहे होते हैं। पेशावर जाता हूँ, चूजे दौड़ते दौड़ते पेशावर आ जाते हैं। मैं जहां जा रहा हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ, लंकावी जा रहा हूँ, चूजे पीछे 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 पीछे। मैं एंड आई रिग्रेट जब मैं इनको देखता हूँ, चूजों को देखता हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी पे अफसोस होता है, अपनी बदकिस्मती पे अफसोस होता है कि मुझे काश कोई मुझे ये खाली लेसन ही दे देता कि बेटा जिंदगी में कुछ पाने के लिए उछल के खाना उठाना पड़ता है। आपको मेंटोर चाहिए जिंदगी में, आपको कोई मेंटोर चाहिए जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए हों। आपको ऐसा ही तो मेंटोर चाहिए, जिसने 15 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद करने के बाद कहीं जा उसने छक्के मारे हों और मिलियनर बन गया हो। यही तो सबसे बेस्ट मेंटोर है। जिस अच्छा, मजे की बात है कि सेकंड टाइम हाफिज साहब आ गए दोबारा, 5 महीने के बाद फिर आ गए। जी सनी भाई आपसे मिलना है। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं कराची जा रहा हूँ, तो आप कराची में मिलने मुझसे। मैं 3 दिन के बाद तो वैसे ही कराची में आऊंगा मैं। नहीं सनी भाई आपसे अलग से मिलना है थोड़ी देर, बस मुझे आधा घंटा दे दें आप। अच्छा, मैं आपके साथ ही वापस कराची आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलें, लेकिन मैं तो बिजनेस क्लास में आऊंगा, फ्लाइट में आऊंगा, आप इकोनॉमी में होंगे तो फायदा क्या होगा। नहीं सनी भाई कोई बात नहीं, मैं बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर लूंगा, मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा। आई एम अमेज्ड, आई एम अमेज्ड। मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ऐसे भी हैं। काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। सेकंड टाइम दोबारा बैठे मलेशिया में, हुजैफा अली साहब भी बैठे हुए थे हमारे साथ, डिनर हो रहा था, हाफिज हम लोग गप्पे मार रहे हैं, बातों ही बातों में हाफिज साहब कहने लगे सनी भाई अभी नहीं फ्लिप कर सकते इस साइट को, अपने अकाउंट को फ्लिप ना अभी करते। मैंने कहा क्यों करें, $70,000 की उस वक्त सेल हो रही थी अकाउंट के अंदर, $12,000 का हमारा मंथली प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर, मेरा उसमें से $3-4 हजार बन रहा है, इमरान साहब का बन रहा है, आपका बन रहा है। तो अभी वेट करें इसको, अभी और बड़ा करके $1 million का बेचेंगे, अभी क्यों बेचें। उन्होंने कहा जी मैं दोबारा बना लूंगा, मेरे पास ऐसी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं एसेट्स दोबारा क्रिएट करता हूँ, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। मैंने उनकी एश्योरेंस लेने के बाद सोचा, रात को मैं घर पहुंचा, सोचा, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कर लेते हैं। एंड आई मेड अ पोस्ट, मैंने पोस्ट डाल दी भाई जिसको ये अकाउंट लेना है, $3 लाख की गुडविल आप पे करें, यानी पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए आप पे कीजिए। और जो हमारा, मेरा और इमरान साहब का 1.5 करोड़ अभी डला हुआ है, और 1.5 करोड़ मैंने मजीद डालना है, मैंने और इमरान साहब ने टोटल 3 करोड़ डालना था, तो हमने 1.5 करोड़ इस वक्त डाला हुआ था उस अकाउंट में, और बाकी के 1.5 करोड़ अभी डाल रहे थे स्लोली स्लोली। तो वो ऑन टॉप है, वो आप हमें अलग से पे करेंगे। वो हमारी इन्वेंट्री का पैसा, वो पैसा हमारा ही है। 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अकाउंट 5 करोड़ रुपए का बिका है, जिसमें से $2.25 करोड़ मेरा, $2.25 करोड़ हाफिज का, $2.25 करोड़ इनका, इमरान साहब का। अब आप मुझे बताइए, ना हाफिज अहमद साहब आते मलेशिया, ना मैं उन पे इन्वेस्ट करता, वो मेरे 1-to-1 के स्टूडेंट ही रहते, वो मेरे अभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते, आज उनकी सक्सेस स्टोरी में ग्रुप में डाल देता कि मुबारक हो हाफिज अहमद जो हैं वो 15-20 हजार पाउंड की सेल कर रहे हैं। But it wouldn't be about 70,000 pound sale. It wouldn't be about 5 crore exit. It wouldn't be about uh, whatever you know. कैसे हुआ ये सब। उछलने वाला चूजा, जंपिंग चूजा, ये एक आर्ट है, ये भी एक साइंस है जो आपको सीखनी होगी कि कैसे जंपिंग चूजा बनते हैं, कैसे राइट लोगों को चेज करते हैं। और वो अब मजे की बात है, मैंने क्या किया उस बिजनेस में। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं सनी भाई आप तो कोचिंग से बिजनेस पैसे कमाते हैं, मैं कोचिंग से क्या पैसे बनाऊंगा। मैं तो बूट कैंप में किसी को घुसने भी नहीं देता। एक पोस्ट लगाऊंगा, 1,000 लोग बूट कैंप में अभी दाखिले के लिए तैयार हैं $700 लेके।
एक पोस्ट लगा दूंगा, लोग $700 की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तैयार हैं, $700 लेके $1.4 मिलियन बनता है। और ये $1.4 मिलियन मैं एक झटके में बना सकता हूँ, पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपए। उसके बाद मैं मलेशिया जाके गायब हो जाऊंगा, आराम से अपने घर में रिटायर हो जाऊंगा, और अपने स्टाफ को पाकिस्तान में बोल, भाई आप चलाएं जितना चला सकते हैं, बस ठीक है आप मैनेज कर लें। इज्जत का फलूदा बन जाएगा उसके बाद। वो इज्जत नहीं रहेगी, ब्रांड खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से 150 पौने 200 लोगों को बूट कैंप में आने देता हूँ, बाकी 8 850 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं बूट कैंप में। तो मैंने क्या कमाने हैं बूट कैंप से या ट्रेनिंग से बेच के, मैंने क्या पैसे कमाने हैं? मेरे तो एक झटके में 1 1 लाख डॉलर बन जाता है, मेरा एक फ्लिप के ऊपर 1 लाख डॉलर बन जाता है। और मैंने काम किया किया क्या काम किया मैंने, क्या कारनामा किया आप बताएं, मैंने 6 महीने में किया क्या? घंटा थ्योरी को देखिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक इंसान ही खरीद लिया, मैंने हाफिज अहमद को खरीद ही लिया। और मैंने हाफिज अहमद ही को नहीं, मैंने 25 घोड़ों को खरीदा हुआ है। ये काम करो सारे। आगे उनको मैंने ट्रेन किया है कि अपने घंटे मत बेचना, आगे वीएस के घंटे खरीद लो, वो आपके घंटों से भी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। उन्होंने आगे उनके घंटे खरीद लिए हैं, 400-400 डॉलर पर मंथ के ऊपर उन्होंने वीएस के घंटे खरीद लिए हैं। वीए 21-21 22 साल के होते हैं, वो कहते हैं $400 मिल रहे हैं, ले लो हमारे 4 घंटे, कोई बात नहीं। तो मेरे कितने घंटे लगते हैं, आप इस पूरी साइंस को समझने की कोशिश करें। आप मुझे ये नहीं बोलिएगा जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो गरीब गरीब आदमी हूँ। गरीब का तो वर्ड में से यूज ही ना करें, गरीब, हेल्पलेस, गरीब और लाचार और मस्कीन, ये वाले वर्ड तो यूज ही ना करें। वो तो इन्वेस्टमेंट वाली आप मेरी वीडियो देखिएगा, हाफिज अहमद ने कौन से पैसे लगाए थे, कौन से पैसे लगे उसके? 100% फंडेड बाय माई सेल्फ एनिमल। हाफिज के तो कोई पैसे नहीं लगे। तो इट्स नॉट अबाउट लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं स्ट्रगल के अंदर, जिंदगी को समझने में लोग जिंदगी लगा देते हैं। 60 70 साल की उम्र में जिंदगी समझ आने लगती है तो पता लगता है ओहो निकल गई, है तो खत्म हो गई, कुछ बनाया ही नहीं, वेल्थ तो क्रिएट ही नहीं हुई। तो वेल्थ क्रिएशन जो है कोई हार्ड वर्किंग से नहीं होती कि जी बड़ी हार्ड वर्किंग हो रही है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं सारा दिन, क्या है जी वेल्थ क्रिएट हो रही है। अगर पत्थर तोड़ने से वेल्थ क्रिएशन होती तो दुनिया के सारे मजदूर आज जो है ना वो मिलियनर बिलियनर बन चुके होते। इंटेलिजेंस के ऊपर अगर वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाती है तो दुनिया का हर इंटेलिजेंट इंसान जो पैदाइशी इंटेलिजेंट है वही आज बिलियनर होता, बाकी सब भूखे मर रहे होते। वेल्थ क्रिएशन एक सब्जेक्ट है, ये एक साइंस है जो सीखनी होगी। वेल्थ क्रिएशन के अंदर आपको स्ट्रेटजी सीखनी पड़ती हैं, आपको अपने घंटे की कीमत का पता होना चाहिए। आप, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जंपिंग चूजे वाली जो एग्जाम्पल है वो मैं इसलिए सबको एम्फसाइज करता हूँ कि ये लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं। मेरा स्टूडेंट कराची में बैठा हुआ $1 लाख महीने का जो बना रहा है वो तो मुझसे ज्यादा आगे निकला, तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकला वो। उसने मेरा 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस ही चूस लिया, और वो खुद 25 साल की उम्र में वो उसने अचीव कर लिया जो मैं 42 साल की उम्र में अचीव किया। अमेजिंग। तो राइट लोगों को चेज करना, राइट लोगों के पीछे पड़ जाना, राइट लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो ये जंपिंग चूजा एक फिलॉसफी है, आपको इसको समझना है और इसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और इंटेलिजेंस से इंसान के सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, दानिशमंदी से इंसान के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन 4 इंटेलिजेंट लोगों में उठने बैठने से अगले दिन आप अपने आप को ये ना बोलें जी मैं आज बड़ा इंटेलिजेंट फील रहा हूँ, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 4 दानिशमंद लोगों में उठने बैठने से आप दानिशमंद बन जाते हैं। दानिशमंदी सीखी जा सकती है, इंटेलिजेंस नहीं सीखी जा सकती। और वेल्थ क्रिएशन के लिए दानिशमंदी चाहिए, इंटेलिजेंस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी दानिशमंदी की है। और दानिशमंदी सीखने के लिए दानिशमंद लोगों के पीछे पड़ जाएं, चूजा बन के पीछे पड़ जाएं उनके। एंड आई एम अमेज्ड, ये अभी मेरे 27 लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, दुनिया जहान से आए हुए हैं, आई एम अमेज्ड। रात के 2-2 3-3 बजे तक हम लोग चाय पी रहे हैं, बाहर बैठे हुए बीच के ऊपर है, मेरी जान छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह, काश मैं आप जैसा होता,
काश मैं आप जैसा होता, मैंने आपसे सीखा ये। आई होप कि आप लोग कोई नई चीज सीखें, जिंदगी में नए फॉर्मूलास को अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक यू।